देखें जी, ये हमारे पास सबसे पहले ब्रीफ थी। अब इस कंपनी का नेम क्या है? सिनर्जेटिक। ठीक है, वी डू कंसल्टिंग, टारगेट ऑडियंस। अब आप सब ने एक चीज़ की गलती की है दोनों में। जब भी हम लोगो बनाते हैं ना, हमारे पास हमने 3 चीज़ों को मेन रखना होता है। एक तो होती है हमारे जो कंपटीटर्स हैं, ठीक है, हमारा कंपटीशन किसके साथ है। सेकेंडली हमारे पास आते हैं टारगेट ऑडियंस, यानी कि जो हमारा लोगो है वो किस किस आवाम के पास जाना है। ठीक है, थर्ड पे हमारा आता है जो है ना प्रेफरेंस ऑफ लोगो, यानी कि कौन सी कैटेगरी में हमने जाना है। अब हाँ, आप सब ने लोगोस की अच्छी ट्राई की, कीवर्ड्स अच्छे निकाले हैं सब ने, ठीक है, बट सबसे जो बड़ी गलती हुई है वो यही हुई है कि आप सब ने टारगेट ऑडियंस को भूल गए हो दोनों। ठीक है, सभी। अभी आपको बताता हूँ, ये देखें जी, ये हमारे पास ये तो एक नेम है हमारा, ठीक है, सिनर्जेटिक। अब इसमें से हमारा कीवर्ड्स निकलते हैं, वो देख लें। वी डू कंसल्टिंग, ये आ गया जी, कंसल्टिंग हमारा पहला कीवर्ड। ठीक हो गया। टारगेट ऑडियंस इज़ कॉरपोरेशंस, यानी कि कॉरपोरेशंस आ गई। अब यहाँ से आप लिख लें जी, कॉरपोरेशंस आ गया। ठीक है, एम इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड मार्क लोगोस स्ट्राडेक्स इज़ अ कंपनी वाइल अ कूल लोगो। ये इसने एक कंपनी की आपको मिसाल दी थी, एग्जाम्पल। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देनी, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब आपको इससे एक चीज़ तो जाहिर हो जानी चाहिए कि वो क्या चीज़ मांग रहा है आपके पास, यहाँ कौन सी कैटेगरी मांग रहा है। वर्ल्ड मार्क, ठीक है। अब उसने आगे कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ लोगो आइकन आउटसाइड ऑफ द कंपनी नेम, यानी कि कंपनी नेम से बाहर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो सिंपली हमारा वर्ल्ड मार्क कहलाता है। आई वॉन्ट ओनली कंपनी नेम, यानी कि नेम चाहिए उसको। अब देखें जी, ये हमारे पास था कंसल्टिंग हमारा जो आता है। ठीक है, अब इसके ज़रिए देखें कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है। अब हमने इसके साथ के मेटाफर्स ढूंढने हैं। ठीक है, कंसल्टिंग का कोई बताएगा मुझे क्या वर्ड निकलता है? कंसल्टिंग मतलब होता है आइडियाज़ देना, किसी भी कंपनी को कोई आइडिया देना, जिससे यस मशवरा देना, आइडिया देना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? आइडिया। ठीक है, कंसल्टिंग मतलब मशवरा दे के उसकी कंपनी को ग्रोथ देनी, उसकी कंपनी को ग्रोथ का आइटम आ जाएगा। ठीक है, और कंसल्टिंग और नहीं याद आ रहा जी। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, रिलेटेड वर्ल्ड पे। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो यहाँ लिखें कंसल्टिंग लोगोस। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लें। अब ये देखें जी, ये आता है आपके पास ग्रोथ का आइटम, कंसल्टिंग रिलेटेड आइटम्स। ये देखें, ये चीज़ बिजनेस कंसल्टिंग। ठीक है, उसकी स्केल वाइज को दिखाना। हमारे पास एक वर्ड आ गया जी, स्केल, ग्रोथ, स्केल आ गया। ठीक है, अब अगेन हम कंसल्टिंग को लेके जाएंगे जी, हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स अगर हमें मिल जाएं, एडवाइस, रेफ़र, आस्क, डिस्कस, इंक्वायरी। ये जो डार्क ब्लू होते हैं ये आपके साथ ज़्यादा रिलेट करते होते हैं। ठीक है, एडवाइस आ जाता है, एडवाइस करते हैं ना, आइडिया देना, एडवाइस करना। ठीक हो गया। अब आपके पास सिंपली देखें, ये 3-4 कीवर्ड्स निकल आए। अब आप देखें कंसल्टिंग में हम क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं। हैंड आ जाते हैं जी। ठीक है,
अब इस इन आइटम से हम आगे अपने वर्डिंग निकालते हैं। जैसे जी आइडिया है, आइडिया से निकलता है जी हमारा बल्ब। बल्ब आ गया ना आइडिया से, ग्रोथ से, और ये जो स्केल से है जी हम ये एक बार्स दिखा सकते हैं कुछ इस टाइप की, ठीक है ना। ये स्केल ग्रोथ दोनों आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब और देखें जी हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। वही चीज़ आ रही है, बल्ब है। अब आप इसमें से कीवर्ड देखें ना, ये देखें, ये जैसे हमारे पास आ गया, हम इसको क्या कर लेंगे जी, ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया एक रेफरल लिंक आ गया, ठीक है, आइडिया। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारा साथ साथ मूड बोर्ड भी बन रहा है, माइंड मैप भी बन रहा है, हर चीज़ बन रही है ना साथ साथ। अब आपका माइंड उस साइड पे रनिंग हो गया ना, कि अब हमें क्या चीज़ चाहिए, किस तरफ हमने जाना है, हमने लोगों को क्या शेप देनी है। मैन दिखा सकते हैं ग्रोथ के साथ, यानी कि एक आदमी को दिखा दिया हमारा, तो ग्रोथ के साथ हम ये देखें, ये आ गया, ये लें, ये आ गया, ठीक है। अब आगे और देखें जी, ये देखें जी, ये है कि हमारे बहुत PNY है या PN, उसका ये लोगो है, बट ये कॉपी का लोगो है। तो आपने इंस्पिरेशन लेनी है, उसको कॉपी नहीं करना, ठीक है। इंस्पिरेशन लेने में और कॉपी करने में बहुत वो है। अब देखें, ये हमारे पास एक ग्रेट एग्जांपल आ गई हमारे लोगों की, कि यार हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जी, ठीक हो गया ना। अब ये हमारा लॉक लग गया, मैंने इसको भी लॉक लगा दिया। अब ये देखें जी, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी हमारा लोगों का ये माइंड मैप इसका मुकम्मल हो गया। इस लोगों का जो माइंड मैपिंग है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास देखिए बल्ब आ गया यहाँ से, ठीक है। अब आपने इनमें से एक एक वर्ड चूज़ करना है। जैसे बल्ब है, हम बल्ब को इस नेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है वो हम आगे अब अगले स्टेज पे देखते हैं। ये हम थोड़ा सा यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। बल्ब आ गया, ये मैन आ गया, ये स्लाइडिंग बार्स आ गई, ग्रोथ का आइटम्स आ गए, ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि कंसल्टिंग का मतलब क्या है, हमने ये चीज़ दिखानी है या कोई आइडिया उसके अंदर प्रेजेंट करना है। अब हमें समझ नहीं आ रहा आइडिया को और कैसे प्रेजेंट करें, तो अब लिख लो आइडिया लोगो डिज़ाइन, एंटर करो। अब आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, आइडिया में हम बल्ब दिखा सकते हैं, बल्ब ही आता है मोस्टली जो यूज़ होता है, बल्ब है कुछ। बट वो क्रिएटिविटी टाइप में अगर जाते हैं तो वो फिर पेंसिल उस साइड पे आती है ना हमारे पास। आइडिया में बल्ब यूज़ होता है मोस्टली, ठीक है। ये देखें, ब्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गुड। बट ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखें ना, जैसे ये है हमारे पास एक, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है लोगों कि हम कुछ इस तरह का कर सकते हैं। गैस थोड़ा ऑफ लग जाता है ना वो, ठीक है। अब आपका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मुकम्मल हो गई है, ठीक है हमारी। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं आपके पास सेकंड जो आपकी थी,
ये वाली ल्यूइस डीन। ठीक है, आप सब ने बहुत अच्छा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बट मसला वही है कि आप सब टारगेट ऑडियंस को भूल गए थे बेसिकली। ठीक है, अभी आप देखें उसने साफ लिखा है, नेम कंपनी का ये आ जाएगा आपका ल्यूइस डीन। आई एम अ न्यू बॉर्न चिल्ड्रन एंड फैमिली फ़ोटोग्राफ़र। ठीक है, अब ये आपकी टारगेट ऑडियंस यही है कि यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, चिल्ड्रन, फैमिली फ़ोटोग्राफ़र, ये आपके कीवर्ड्स हैं बाय फॉर टारगेट ऑडियंस। ठीक हो गया। आई टेल स्टोरीज एंड कैप्चर फीलिंग थ्रू माई कैमरा लेंस। आई एम सिंपली पर्सन, देयर फॉर माई फोटोग्राफी स्टाइल इज सिंपल एंड क्लीन। सिंपल एंड क्लीन का मतलब मिनिमल। ठीक है, वो उसका जो काम है क्या है, वो मिनिमल काम करता है, तो उसके लिए लोगो भी हमें मिनिमल लोगो चाहिए होगा। आई बिलीव लेस इज़ मोर, अगेन मिनिमल की तरफ वो इशारा कर रहा है कि जी मुझे मिनिमल लोगो चाहिए। ब्लैक एंड वाइट, आई वॉन्ट अ नाइस क्लीन लेटर मार्क LD फॉर माई इनिशियल and put them on the right side of the logo and add a photography under it। अब वो कह रहा है कि मेरा LD का लोगो बनाओ, साथ इस साइड पे नेम लिख दो और इसके नीचे फ़ोटोग्राफ़ी एक लफ्ज़ ऐड कर दो। तो अब हमारे पास एक और उसने जो है ना हमारा वर्जन क्लियर कर दिया है कि LD बनाना है हमने और उसकी राइट साइड पे उसका नेम लिख देना है, ना कि नीचे लिखना है हमने। ठीक है, ये अब उसकी ये जो स्पेसिफिकेशन होती हैं ये हमने बहुत उसके साथ पढ़नी होती है, यानी कि तहम्मुल के साथ पढ़नी होती है। अब हमारे पास इसमें से कीवर्ड्स क्या निकलते हैं जी, फ़ोटोग्राफ़र है एक, तो फ़ोटोग्राफ़ी। अब इसके साथ क्या क्या वर्ड्स निकलते हैं जी, कैमरा, लेंस और बताएं, फ़ोटो फ्रेम। ठीक हो गया जी, और बताएं, फ़ोटो फ्रेम हो गया। फिर अब आप लिखें फ़ोटोग्राफ़ी लोगो। ठीक है, अब आप इधर चले जाएं, आइज़, यस। अब फ़ोटोग्राफ़ी लोगो देखें, अब आप यहाँ से देख लें ना, ये जी कैमरा यूज़ हो रहा है, आइज़ यूज़ हो रही हैं, मोस्टली जो क्रिएटिविटी में यूज़ होता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शंस बन गया। यहाँ आइज़ लिख लें जी आप, इमेज वो फ़ोटो फ्रेम आ गया, इमेज आ गया, वो एक ही चीज़ में आ जाता है। ठीक है, ये अगर हम इसका जब बनाते हैं ना L+D का लोगो, तो ये तो सिंपली एक लोगो बन गया हमारा, मिसाल के तौर पे। अब हमने इसके साथ थीम मैच करना होता है कि भाई काम क्या करता है। अब उसने हमें बताया है न्यू बॉर्न चिल्ड्रन एंड फैमिली फ़ोटोग्राफ़र्स है, वो ऐसे ही है। अब आप यहाँ लिखें जी फैमिली फ़ोटोग्राफ़र आ गया, या चिल्ड्रन लिख लें या फैमिली लिख लें, फैमिली में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जी हमारी। अब चिल्ड्रन आ गया जी, चाइल्ड से आगे अब आपको ज़हन में क्या आता है, फीडर। ठीक है, बेबी कार्ट, वो जिसमें बच्चे को लिटाया हुआ होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना। हाँ, देखिए अब चाइल्ड आ गया फैमिली के साथ, और बेबी कार्ड आ गया, और साथ साथ हमारे और बताएं चिल्ड्रन के साथ के और क्या एडजस्ट करता है हमारा फैमिली में जी, हमारे जो है ना टॉयज़ आ गए। ठीक है जी, टॉयज़, ओके गुड। वालेकुम अस्सलाम मरियम, क्या हाल है।
अच्छा जी, चाइल्ड के बाद आगे हमारा जो है ना, और नहीं समझ आ रहा। गो अपनी सीक्रेट वेबसाइट पे चले जाएं जी आप, अपने रिलेटेड वर्ल्ड पे। अब देखिए यहाँ नीचे आ गया चिल्ड्रन फोटोग्राफी लोगो, लिख दें जी। अब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। इसमें से देखें जी, बेबी फेस, हमारे पास बेबी फेस आ जाता है जी, वो भूल ही गए हम। ठीक है, आगे और देखें जी। देखें ना, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई बेसिकली। देखिए, इंस्पिरेशन लेने का मकसद ही हमारा ये होता है कि हम अपने वहाँ लेटर पूरे कर लें। ठीक है ना, अपने आप को पूरा कर लें। माइंड मैपिंग, बेबी का माइंड मैपिंग होता है, यही चीज़ होती है, बेबी स्माइल, बेबी फेस। ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली है ही उस चीज़ का, फोटोग्राफ़र ही उस चीज़ का है। वो बता रहा है आपको, भाई मैं न्यू बॉर्न बेबी की तस्वीरें खींचता हूँ, बच्चों की तस्वीरें खींचता हूँ, या फैमिली फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो उसमें यही चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसके साथ देखें जी, स्टार्स भी आ सकता है, जैसे ये देखें जी, इन्होंने ये लिखा हुआ है स्टार्स। ठीक है जी, ओके हो गया, स्टार्स लिख लें। बलून, स्टार्स एक ही चीज़ में आ जाती हैं यार। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ रही है ना। अब आप सबके जो माइंड मैपिंग है ना, अब आपको क्लियर एक विजन्स मिल रहा है कि हमने एलडी का लोगो बनाना है। एलडी के लोगो को बनाने के बाद उसमें एक ऐसा आइकन फिट करना है कि जिसके ज़रिए उसका जो वर्किंग काम है, पैम्पर, हाँ तू पैम्पर लगा ले भाई, पैम्पर रह गया बस, और बता। ठीक है, अब ये दोनों की आपको माइंड मैपिंग समझ आ गई। यहाँ किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अब आपको कोई और ब्रीफ समझने में कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, ब्रीफ समझने में, उसके कीवर्ड्स निकालने में। उमर, शैस, गुड, ठीक हो गया। आज हम अपना पहला लोगो ट्राई करते हैं, और वो पहली कैटेगरी जो हम ट्राई करने लगे हैं वो है जी हमारी पहली लोगो लेटर मार्क लोगो है जी हमारा। कंट्रोल एन, बल्कि कंट्रोल ओ कर लें जी, और हम सेकंड पे चलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लुइस डीन का लोगो है, तो हम इसी को ही लेते हैं। अब हमारे पास इसमें से कुछ कीवर्ड्स निकले थे। ठीक है, अब हम उसका मूड बोर्ड तैयार करना शुरू करते हैं। एक्चुअली जो मैंने लास्ट क्लास दी थी ना, उसमें मेरी ख़ुद की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, जिसकी वजह से मैंने बड़ी जल्दी ना उसको वाइंड अप कर दिया था। वाइंड अप करके मैंने क्लोज़ कर दिया था। बहुत ज़ोर लगता है आपको पढ़ाने में। ठीक है ना, अच्छा जी, अब हम अपना मूड बोर्ड बनाते हैं, एलडी का लोगो। ठीक हो गया, हमारे पास था जी लेंस लोगो डिज़ाइन। अब देखें, अब एक ये चीज़ है मेरे पास। ठीक हो गया, और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। लेंस आ गया ना हमारे पास। अब आपने इसको यहाँ रख लेना है। ठीक हो गया,
लेंस इस टाइप का भी बन सकता है हमारा, ठीक है, ये बन सकता है हमारा बहुत, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बट हमने किस तरफ जाना है, मिनिमल की तरफ जाना है, मिनिमल वे की तरफ जाना है, तो उस चीज़ को हमने नहीं भूलना। यस, मिनिमल की तरफ। ये देखें जी हमारे पास कैमरे का एक रेफरेंस आ गया, हम इसको भी रख लेते हैं, ठीक हो गया। और जी ये बड़ा ज़बरदस्त एक लोगो है जी हमारे पास, मैं इसको रखता हूँ अपने पास सेव करके। ठीक है ना, अब हमने इसमें से इंस्पिरेशंस निकालनी है ना, इसमें से आइडियाज़ लेने हैं, लेके अपना एक आइडियाज़ बनाना। ये देखें जी, ये ऑलरेडी हमारे पास एक एल और ये डी पड़ा हुआ है, एल डी पड़ा हुआ है ना हमारे पास, ऑलरेडी पड़ा हुआ है एल ये डी, ठीक है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लें, ये लें, ये हमारे पास आ गए जी लेंस के लोगोज़ आ गए। अब हम इस पे जाते हैं जी, एल डी लोगो डिज़ाइन, एल डी लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब आपको यहाँ से एल डी का लोगो मिलना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी एल डी है लोगो, एक सैंपल आपके पास आ गया, ये देख लें। यस, एल डी लेटर मार्क, मोनोग्राम, ये सारे एक ही है। अब ये देखें, ये एक हमारे पास अच्छा है, ये एक अच्छी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, हम इसको कैमरे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको कॉपी कर लें, ये आ जाएगी, ये देखें जी। और देखें जी, थोड़ा सा रिसर्च, ये देखें ये बड़ा प्यारा पड़ा हुआ है ना एल डी का लोगो। अब हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा सर्च आउट कर रहे हैं ना हम, तो हमें अपना वो एक माइंड मैप्स टाइप्स मिल रहा है। ये देखें जी एल डी, अब और अच्छा एक बात मेरी याद रखें, जितना आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी ना, जितनी आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होगी, आपको लोगो इतना ही इजीली बन जाएगा। आपकी रिसर्च, अब ये देखिए ये आपके पास एक आ गया जी एल डी का लोगो। अब आपको पता चल गया एल डी का लोगो इस तरह भी बन सकता है, इंस्पिरेशन आ गई ना आपके पास। ये देखें ये देखें, ये तो हद मिनिमल है, मिनिमल की भी हद है कि उसको उसने बहुत ही सिंपल वे में रख दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ लिखते हैं जी कैमरा लोगो डिज़ाइन। अब हमारे पास अगला वर्ड है ना, कैमरा लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब आप में इसमें से देखें, ये एक तस्वीर है आपके पास में, मुख्तलिफ़ कैमराज हैं, ठीक है। और देखें, ये देखें जैसे ये एक बड़ा प्यारा सा पड़ा हुआ है हमारे पास मिनिमल सा, ठीक हो गया। आप इसको भी सेव कर लें जी अपने पास। हमारा कौन सा बिल आ रहा है, जितना सेव करते रहेंगे हमारी मर्ज़ी, बिल तो नहीं आ रहा ना, ये आ रहा है बिल, हाँ नहीं आ रहा बिल, तो सेव करो इसको। अब और आप डीप डाइव करते जाओ। अब आप देखें हमारे पास एक ही कैमरा आ रहा है, ये एक अलग कैमरा टाइप आ गया ना हमारे पास, ये वाली चीज़। अब हम इसको भी सेव कर लेते हैं यार, शायद हमारा लोगो इसमें अच्छा बन जाए, ये पता तो नहीं है। ये तो फिर जब हम स्केचिंग की तरफ जाते हैं तो हमें फिर उसमें से आइडियाज़ निकलना शुरू हो जाता है। अब देखें ये एक कैमरा है बड़ा, वो ये भी कैमरा है ना हमारा, तो हम इसको वाई नॉट, हम इसको क्यों नहीं यूज़ करते, हम इसको भी ले लेते हैं जी।
क्लासिक। तो उसने भी तो कहा है कि भाई मुझे एक क्लीन क्लासिक टाइप का लोगो चाहिए। आई एम सिंपल पर्सन, देयर फॉर माई फोटोग्राफी स्टाइल इज सिंपल एंड क्लीन, आई बिलीव लेस इज मोर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ आकर हमारा जो है ना क्लोज़अप हो गया। अब ये तो हमारा LD और कैमरे का लोगो बन गया, ठीक है। अब हमारा इसके अंदर उसके काम को शो करने के लिए जो हमने कीवर्ड्स फाइंड किए थे, क्या क्या कीवर्ड्स थे भाई? चिल्ड्रन, टॉयज़, बेबी फेस और ये इस तरह के लोगो, है ना। अब हम उसके तरफ चलते हैं। जैसे जी मैंने लिखा था बेबी कार्ट लोगो डिज़ाइन, ये देखें ये आती है हमारे पास। ये भी है, ये बनता है हमारा। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेबी कार्ट आ गया हमारे पास। और जैसे ये एक सर्कल में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम ये भी बना, ये देखें भी यस बेबी कार्ड इन कैमरा, राइट। ठीक है। अब देखें ना, आपका वो माइंड उस तरफ मूव आउट होना शुरू हो गया कि यार हम इसको इस तरफ कर सकते हैं। अब देखें मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मैं बट हमने उस चीज़ को रिलेट भी तो करना है, हमने कैमरे के साथ इस चीज़ को दिखाना है। जब कैमरे के साथ हम दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की फील देगा। यही तो हमारा थीम है ना। अब ये देखिए, ये एक ड्रॉप के साथ आपका इसको शो कर रहा है, तो अब आपको ज़ाहिर बात है वो एक बेबी ब्राइड की तरफ लेके जा रहा है। अगर यही हम जब हमने इंस्पिरेशन लेनी है, अभी तो लेते रहो इंस्पिरेशन, जो मर्ज़ी लोगो आ रहा है आपके पास, टेक का लोगो आ रहा है आपके पास, किसी भी चीज़ का लोगो आ रहा है, आप लेते रहो, कोई इशू नहीं है। यस बेबी कार्ड खुद बोलेगा, ठीक है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक वो आ गया, हम लेंस की जगह यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। ये देखें, इसको आप कॉपी कर लें, इसको ले जाएं इधर, ठीक हो गया। और ये देखें, ये एक बड़ा वो अच्छा सा फेस है हमारा जी। ओके हो गया, ओके हो गया। अच्छा जी, और क्या था हमारे पास? एक और टॉय था इसके अंदर, जो बेबी कार्ड था, फीडर था, और हम सिंपल लिखते हैं ना बेबी लोगो डिज़ाइन, तो उसमें से हमें अक्सर चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे जी ठीक हो गया। फीडर आ गया, ये देखें जी। ये अब मैंने मिनिमल वाली साइड पे ले गया हूँ, तो वो हमें वो मिनिमल वाली चीज़ें दिखाना शुरू कर दी है उसने। ये अब हम इस तरफ जा सकते हैं, ठीक हो गया। ये देखा जी, ये बेबी कॉफ़ी आ गई, ये अब आपके पास वो आ गया। अब हम साथ लेते हैं बेबी कैमरा लोगो, ठीक है।
अब आपको यहाँ देखें, यहाँ सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये देखिए कैंडी कैमरा आ गया जी हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ चाइल्ड हमारे पास एक अच्छा एक आई वो आ गया ना हमारे पास आइकन। चलें जी, ठीक है। अब आपने ऐसे अपने सर्चेज करनी है। चलें जी, आपके लिए फीडर लोगो डिज़ाइन भी देख लेते हैं। ये लें जी, फीडर लोगो डिज़ाइन भी आ गया। ठीक है, बट नहीं, मज़ा नहीं आएगा, बहुत वो है, लेंथ वाइज बहुत ज़्यादा है ना हमारा। अच्छा जी, ये हमारा आ गया एक जी जी, बोलो बोलो, आइडिया है तो बोलो। शुरू करें या आइडिया बताना है? क्या नहीं सर, शुरू ना करें या आइडिया नहीं बताना? ओके। उमर, आई होप कि अब आपकी जो क्लैरिफिकेशंस ख़त्म हो गई, जो डाउट्स वगैरह थे आपके, क्या है हाउ टू क्रिएट अ लोगो, माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग पे। जी हमसे बोलो। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि फीडर को हम लोग साइड में उसके बस पिक रख सकते हैं ना, कि एक आईडी की तरह ही पड़ी रहेगी जो स्केचिंग बना रहे हो। या देखें, बेबी कार्ड में हम बेबी कार्ड जब बनाएंगे तो उसमें बेबी और फीडर को शो कर सकते हैं। मिनिमल रखना है भाई, मिनिमल, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो चीज़ आप भूल गए हो ना, मिनिमल वाली साइड तो आप भूल ही गए। हमने कम से कम एलिमेंट यूज़ करने हैं और अपना जो विजन्स है वो क्लियर करना है। ठीक हो गया। हाँ ठीक है, अब देखें हमारे पास बेसिकली, अब मैं न्यू लेयर पे हूँ, तो अभी जो मेरे मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है ना, वो ये है कि अब जैसे ये एक लोगो है हमारे पास, अब मैं इसको यहाँ से एल बना दूँ। डोंट गो ऑन माई स्केचिंग। ठीक है, ये हमारा एल पड़ा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना ये डी निकाल लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा, और इसके दरमियान में यही चीज़ उठा के मैं यहाँ रख दूँगा। ठीक हो गया ना, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप लिख लो, कॉन्सेप्ट 1 हो गया। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, सोचो। अब आपके पास आइडियाज़ हैं, एल डी के लोगो पहले तो बनाओ ना आप। जैसे ये एल डी का लोगो बना पड़ा है, मैं इसी चीज़ को, यही चीज़ बनाऊंगा इसके साथ, यानी कि जैसे ये एल बना है, फिर यहाँ ला के इसको मैं कट कर दूंगा ऐसे। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारी डी बन जाएगी, और सेंटर में हमारे ये बेबी कार्ट आ जाएगा। ठीक हो गया ना, क्लियर हुआ मेरा कॉन्सेप्ट?
ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, अब और हम सोच सकते हैं जी, जैसे ये है यार, एक ये बड़ा ज़बरदस्त लोगो बन सकता है। आ, और L+T। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब ये कैमरा है तो मैं इसको अगर यहाँ से L ला दूँ, यहाँ से D रख दूँ, नहीं मज़ेदार लगेगा। और देख लें, जैसे ये है D हमारे पास, L है, ये D पड़ा है हमारे पास। अच्छा, अभी और देख लेते हैं। ये LD अब ये देखेंगे, ये आपके पास कुछ सैंपल्स आ गए। यस, वो बना पड़ा है, ऑलरेडी नेट पे पड़ा हुआ है, वो रिसेंटली हमारी नज़रों से गुजरा है। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये वाली चीज़ कह रहे हो ना आप? हमारी यही चीज़ कह रहे हो ना आप? ये देखो ना, बना पड़ा है, तो उस चीज़ को भी हमने थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होता है। और यस, मिनिमल, ये देखें जी, ये LD का बड़ा ज़बरदस्त सा बना पड़ा है, ये बहुत प्यारा बना पड़ा है। अब हम इस चीज़ को भी उठा सकते हैं। वो कैसे उठा सकते हैं? हम पार्ट्स बना सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन को अपने डिज़ाइन का पार्ट बना सकते हो, सेम टू सेम छाप के नहीं देना आपने, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग माई। ठीक हो गया। अब हम इसी चीज़ को लेते हैं और वही चीज़ रखते हैं जी, हमारा जो मेन था कि अब इसी तरह रखते हैं। अब इसी को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डेवलप आउट करने का ना, कैसे डेवलप आउट हो कैसे सकता है ये। यस 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 यस। अब देखें, ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइन रखूँगा ऐसे, ताकि ये D लगे हमारा पूरा, और E से इरेजर लेंगे, ये जो लाइंस है लगाऊंगा ना, ये होंगी इनविजिबल्स, ठीक है? अभी मेरे जहन में मैंने आपको बताया है कि स्केचिंग हमारी उतनी होनी चाहिए जितना आपका जो है ना माइंड आपको उस चीज़ को पिक आउट कर ले कि हमने कैसे ये चीज़ बनानी है।
और सेंटर में वही हमारा बेबी का आर्ट। अब नज़र आ रहा है? मैं चेंज कर देता हूँ कलर। यानी कि ये लाइन लगी कुछ इस टाइप की ना हमारी, और ये आएगा यूँ। यानी कि ये जो डी है ना हमारा कुछ यहाँ आकर ख़त्म होगा ऐसे। ठीक हो गया। अब और कुछ ये भी बन सकता है ना हमारा, जैसे यानी कि ये है एक, ये हमारा एल बड़ा हुआ है, और यहाँ से ये हमारा डी है, और यहाँ जो है ना हम आइकन फिट कर लें। और हमारे पास क्या है जी, अभी मैं जाता हूँ ये देखिए ये बन सकता है हमारा एल डी। ठीक है, ये देख रहे हो, हम इसी चीज़ को उठाएंगे और अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसी चीज़ को। बट इसको थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह पे फेर दें और किसी और तरीके से एडजस्ट आउट करेंगे हम। ये देखो जी, अब आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई एलडी कैसे हम बना सकते हैं। एक लोगो आया ज़हन में, इसको देख के ना, जैसे जी हमारे पास अगर ये एक एल पड़ा हो हमारे पास, और फिर ये हमारे पास जो है ना हाफ
डी पड़ा हो और सेंटर में बेबी कार्ट आ जाए और ऊपर से ये लाइन ऐसे आ जाए। यहाँ बेबी कार्ट आ जाएगा ना हमारा, ये डी आ जाएगा और ये हमारा एल आ जाएगा। अच्छा, बेबी कार्ड के साथ भी हम एल डी बना सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हमने इसी चीज़ को, कैमरे को ही बाहर करना है। हाँ, लोअर केस डी कर लें, वो भी बेस्ट, वो हाँ वो बेस्ट है यार। यानी कि देखा ना, ये देखा, यहाँ से थोड़ा सा डी बना के हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे यूँ, और सेंटर में जो है हम नेगेटिव स्पेस में जो है ना हम वो बना देंगे। और देखते हैं कि अब देखें ना आप, इसके अंदर होता है थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर करना होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता होता हूँ, सर भी कहते होते हैं कि लोगो इज़ नॉट फॉर 5, 10, 20 डॉलर्स लोग, यानी कि इसकी वर्थ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी बहुत मेहनत यूज़ होती है। ये देखें जी, जैसे ये डी पड़ा हुआ है हमारा, हम इसी के साथ कहीं ना कहीं एल इसके साथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको सेव कर लो। ठीक हो गया। और वाह, ये बनेगा सही मायने काम हमारा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वही चीज़ हम यहाँ से निकालें। ये देखिए जी, ये हमारा पड़ा हुआ है एल, एल है ना, ये हमारा जो है ना, ये डी पड़ा है और ये चीज़ ठीक हो गया। अब और थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर आप में से किसी के जहन में कोई आइडिया आ रहा है तो आप बता सकते हैं। सर जो आपने अभी पीछे एक पिक उठाई थी गूगल से, कौन वो से? लेंस का लोअर केस डी बना हुआ था। ये वाला? नहीं, नीचे नीचे, ये ब्लू बेबी कार्ड के साथ हो, ये वाला? नीचे नीचे। ये वाला? हाँ जी, ये वाला। अगर इसको एल को बड़ा कर दें, यानी कि उसको नीचे से खींच के ऊपर ले जाएं और डी को ऐसे रहने दें, लेकिन अंदर खाली कट दे दें, जिससे वो एक मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, वाई नॉट, एक बात है, हम इसको एल भी लेते हैं, एल को भी हम सर्कल में लिख लेते हैं ना यहाँ तक। कौन सी निप्पल भाई, क्या बातें कर रहे हो यार।
फीडर की चूसनी, हाँ वो भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारा एल पड़ा है मिसाल के तौर पे, और फिर यहाँ से हमारा लाइन निकलेगी। हो सकती है ना ये वाली, एक तो ये बनता है हमारा, ठीक हो गया ना। एल भी आ गया हमारा, ये एल है हमारा, ये हमारा छोटा डी। अच्छा, फिर यहाँ हम अपना बेबी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा हमजा, आप क्या कह रहे थे, कहाँ से एल निकालें, या यही चीज़ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैं कह रहा था कि जो कैमरे का जो आउटलाइन बनी हुई है ना कैमरे की, हाँ ये वाली। हाँ जी, यहाँ से एल बनाए इसको। ठीक है, आप कह रहे हो, एक मिनट मैं न्यू लेयर ले लूँ। हाँ अब बोलो, आप कह रहे हो ये एल आ गया हमारा। हाँ जी, यहाँ से नीचे से इसको लंबा खींच ले जाने दें एंड तक। यहाँ तक। ऊपर जाने दें इसको, यहाँ से ऊपर भी जाने दें, लेकिन यहाँ पे एक कट आउट दे देंगे ना एक एरिए तक, यहाँ से पता चलेगा कि एल है। यानी कि आप कह रहे हो कि यहाँ ला के मैं इसको कट आउट दे दूँ। हाँ जी, और अच्छा, जो डी है ना, ऊपर जो डी बना हुआ है लेंस के साथ, आप कह रहे हो उसको सेम बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहने दें। नहीं नहीं, हाँ। पूरा ना बनाए उसको ऊपर से। डी अच्छा। डी को बनाए, और डी में से जैसे एल को हमने खींचा ना, उसी तरह से डी को खींचे, ताकि ऐसे लगे कि डी में से लाइन निकल रही है और एक एल कवर कर रहा है पूरे कैमरे को। डी में से लाइन निकल रही डी है? डी जो ऊपर से जो डी की लाइन हो जा रही ये होगी ना। वाली? हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ से। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। जो जो लाइन अभी जा रही है ना डी की तरफ, जो हम एल से कट आउट दे के लेके आ रहे हैं। ये वाली? हाँ जी, इसी को अच्छा, पूरा डी बना लें। ये चीज़ ऐसे ले जाएं, आप ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, ऐसे नहीं। हाँ। जो जैसे लाइन आप पहले लेके जा रहे हो ना नीचे से, इसी को नीचे से पूरा डी बनाओ। अगर मैं एक मिनट आपको ना स्केच करके आपको सेंड करता हूँ हाँ व्हाट्सएप। स्केच कर दो, स्केच कर दो। सर डी के अंदर की लेंस शो कर दें, बस मिनिमल हो जाएगा। वो लेटर मार्क ऐसा है, एक कह रहा है हमजा भाई। नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा मरियम। अच्छा वो बना के भेजता है, ठीक आ गया। अच्छा जी, एक ये हमारे पास है, अगर हम इस चीज़ को लें, इस तरह का एक लोगो भी है हमारे पाकिस्तान में, पता है किस चीज़ का है? डॉलेंस रिलायबल है, देखा डॉलेंस का लोगो। अभी मैं ना एल डी का बनाता हूँ कुछ मज़ेदार सा। एल और डी, और एल हम ऐसे रख दें, ये भी बन सकता है ना हमारा, ये एल है, ये डी पड़ा है, ऐसे भी तो हो सकता है। एल हम छोटा रख दें और डी को हम वो कर दें, एल एल बड़ा आ गया।
एक ये भी तो हमारे पास बनता है ना, बट ये डी एल बनता है, हमें चाहिए एल डी। तो वाई नॉट अगर हम इसको यूं कर दें एल, बट वो उल्टा हो जाएगा हमारा। बट ये फिर बी लगेगा, एल बी लग जाएगा। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल फोकस रखते हैं एल डी पे। एल डी का एक और लोगो, अगर ट्रायंगल हो हमारे पास मिसाल के तौर पे, उसका लोगो भी तो बन सकता है। ये आ गया एल डी, कैसे बनेगा? चलें जी, ठीक है। आज की असाइनमेंट आपकी यही होगी, इसी लोगों को दोबारा रिक्रिएट करना है आप लोगों ने, ठीक है। एल यार हम ये भी तो बना सकते हैं ना, यानी कि हाँ यार, ये भी हमारा बन गया एक लोगो। बन गया ना हमारा लोगो। हाँ देखा ना, वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करने से हमें चीज़ें मिलती हैं। अब ऐसे ये एल डी पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा पड़ा हुआ है। अरे आजा भाई, तूने क्या बनाया है, हमें भी तो दिखा। अच्छा ये चीज़, हाँ ठीक है, अच्छा है, गुड, नॉट बैड। सर दो इसी को अगर हम डी को डबल लाइन में जैसे उसने ऊपर बनाया हुआ है उसी तरह बना दें, और जो अंदर सर्कल टाइप का एरिया उसमें लेंथ बना। आप कह रहे हो डी यही लेके आए, ये वाला है ना? जी हाँ ठीक है, ये वो बात। भी हमारे पास। अब देखें ना, अब आपके पास कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, दूसरा ये आ गया हमारे पास, तीसरा ये है, चौथा ये आ गया, उसके बाद पांचवा ये आ गया हमारे पास, और और 5 6 हो गए, तकरीबन 6 कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे पास। ये छठा ये हमारे पास आ गया हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, और एक आधा 6 करते हैं, उसके बाद ये छुट्टी करते हैं। यानी कि छुट्टी करने का मतलब है उधर चलते हैं इलस्ट्रेटर में। एक तो ये भी बन सकता है ना हमारा, हम लेंस की जगह ये रख दें और नीचे सिंपल एल और ये डी बना दें हम, तो एक ये भी हमारा बन जाएगा। सर अगर बेबी कार्ड को नेगेटिव स्पेस की तरह यूज करें डी के अंदर, वही वही सोचा हुआ है मैंने। ये जो ये चीज़ है ना, इधर आके मैंने उसको वही चीज़ सोची हुई है इसमें। ये जो छोटा डी हम लिखेंगे ना यूँ ऊपर करके, तो उसके अंदर हम नेगेटिव स्पेस में वो चीज़ बना सकते हैं। अच्छा जी, और कुछ देख लेते हैं।
यार हम फुट को भी तो यूज़ कर सकते हैं, बेबी फुट को। बट सर वो थोड़ा सा मिसलीडिंग ना हो जाए वो शू की और ये चीज़ निप्पल वाले हाजिर हों। आ गया फीडर निप्पल। हंसते रहा करो। ये देखो यार, ये चीज़ बनी पड़ी है ना। बट हमने उसको एलडी में लेके जाना है, एलडी के साथ। क्या थीम को मैच नहीं करेगा? सर अगर वो सिंपल कह रहा है तो वो थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा लग रहा है मुझे। हाँ, मैंने कि उसने बताया ना कि भाई मेरा स्टाइल ही मिनिमल है, मेरा स्टाइल ही वो एक जो है ना उसके ज़रिए का है, क्लीन एंड क्लीननेस टाइप का मेरा वो है। सर फिर बंदा उसको खाली एल और डी लिख के दे देता है बट सात साथ पॉइंट। थीम भी मैच करना होता है हमें, ठीक है। वो थीम उसने हमें ना बताता, वो भी कर देते हैं, आप वो भी बना के दे सकते हो। बट अगर आप उसको ये चीज़ बना के दोगे ना भाई, उसका लोगो भी मिनिमल है और साथ उसका जो है ना उसको वो भी मिल रहा है उसका काम भी उसको मिल रहा है, तो वो पसंद करेगा उसको, ठीक है। चले जी, बहुत है मेरे ख्याल में, तो बहुत है। अभी हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं अगले। मैं थोड़ा सा ये साइड पे रख लूँ। यस, लोगो मीनिंगफुल होना चाहिए हमारा। ये आ गया जी, और अब हम अपना चीता सॉफ्टवेयर खोल लें। अभी आप मुझे ये बताएं, इनमें से मैं क्या लूँ, साइज़ क्या लूँ? चलो साइज़ कुछ भी ले लेते हैं हम जी, पिक्सल में ले लेते हैं। यस, 1080 बाई 1080 ले लेते हैं। इसको आप 0 रख दें। कलर मोड कौन सा लूँ, RGB CMYK के? यस, CMYK। क्यों? रेजोल्यूशन क्या लेंगे हम? 300 ppi क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम अपना इसको पहले तो सेव कर लें आप। LD लोगो डिज़ाइन, ठीक हो गया। कल हम ग्रिड बेस्ड लोगो पढ़ेंगे। यस। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+Shift+E, उससे ये एक ही पिक्चर बन जाती है और हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करके ले आते हैं अपने आर्ट बोर्ड में, और इसको Ctrl+2 से लॉक लगा देते हैं। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमें चाहिए ये बेबी कार्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? D
ये आ गया, फिर एक लाइन हमें एक लाइन ये, इसको डी, इसको 2 कर लेते हैं, ओ ठीक आ गया। इसको इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लें जी इसको। एक्सपेंड आ गया। अब आप यहाँ जाएं, शिफ्ट एम, ये डिलीट, ये डिलीट, हमारी एक आइटम रेडी हो गया। ठीक है, अब हम सिंपली गोज़ फॉर दिस वन। अब ये चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँगा? सिंपली गोज़ फॉर, एक बॉक्स लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, स्केलिंग में इसकी अप कर रहा हूँ 5, इसका जो है ना मैं 5 कर देता हूँ, इस दोनों को गोल कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब हम एक लाइन लेंगे, उसका साइज भी 5 लगा लो और एक्सपेंड कर लो। ये स्ट्रोक आपके बराबर होना चाहिए ना। ये देखिए, ये लाइन इसके साथ कट हो रही है ना यहाँ। अब इसको मैं वाइट कर रहा हूँ, अब आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए, अभी भी मुझे यहाँ से कुछ कंट्रोल वाई करें तो अब आपको समझ आएगा कि यार ठीक हो गया। अब इसी को मैं लेता हूँ और इसको मैं यूँ करके, ये LD बन गया हमारा। अभी मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ऐसे।
अभी मैं इसी के ऊपर लेता हूँ और ये सेंटर अलाइन किया, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ऊपर कर दिया। हमारा बन गया ना एक। अच्छा, फिर अब आपने इसको यहाँ नहीं कट करना, इसकी कॉपी ले लो, कॉपी लेकर इसको कट करो, ताकि अगर आपको मिसाल के तौर पे इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास एक आइटम, एक कॉपी पड़ी होनी चाहिए। हमारा कौन सा बिल आ रहा है कि भाई यहाँ कॉपीज़ नहीं लेनी, बैकअप। ये देखें कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या जी हमारा रेडी हो गया। ये लें, अब ये यहाँ रख के देखें तो अब हमारे पास मसला आ रहा है इसका। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब ठीक है, जूम इन जूम आउट करके आपने देखना है। अब ये देखें, ये है ना मेरा यहाँ, अब मेरा लोगो यहाँ भी मुझे क्लियर नज़र आना चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लोगो एक ऐसा एलिमेंट है जिसने आपकी वेबसाइट पे भी लगना होता है, आपके बिज़नेस कार्ड पे भी प्रिंट होना होता है, और एक बड़े बिल बोर्ड के ऊपर भी प्रिंट होना होता है। तो उसका स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है हमारा, ठीक है। एक तो ये छोटे में भी हमें साफ़ नज़र आ रहा है, और अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो ये तब भी हमें बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जी एक रेडी हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रेडी करते हैं। ये वाला जो है, लिप्स लें, सर्कल में ले गए, 5 कर लो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। अब ऑफसेट पाथ 10 पिक्सल, मैं 15 पिक्सल का ले रहा हूँ। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ये लाइन ली और ये मैं लाइन ले गया सीधी, 1 2, ठीक हो गया। अब इसी का साइज़ मैं फिर दोबारा इंक्रीज़ करता हूँ, 10 तक ले जाते हैं जी इस साइज़ को, बल्कि 10 नहीं, ये इधर इधर रखते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अब सिंपल हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर लिया, शिफ्ट M, ये आ गया हमारा। अभी हमारा B तो बन गया, अब हमने इसको D बनाना है, तो वो बल्कि एक मिनट यार, इसको यहाँ ऑफसेट पाथ लगा लो पहले 2 का, और ओके करके इसका वाइट कलर कर लो। शिफ्ट M, अब ये हमारे पास आ गया जी, ठीक है। अब सेम गोज़ कि अब मैं यहाँ से कुछ इस तरह का कट लगाना चाहता हूँ, ये इस तरह का, ये आ गया। इसका 8 था, 8 स्ट्रोक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अब मैं इसको यहाँ रख के बड़ा करता हूँ जितना हो सकता है, यानी ये 20 में मैं ले जाता हूँ, और इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, ताकि मुझे मेरा आइडिया हो जाए कि मैं कहाँ कर रख के कट करूँगा।
LD लग रहा है या नहीं? और जाग भी रहे हो, सो गए हो? नहीं लग रहा? ना कर यार, इतनी वेस्टी ना कर। ये डी नहीं लग रहा आपको? अब बताओ। लग रहा है यार, अगर हम वो लगाते हैं तो फिर इसके बीच में वो नहीं आएगा, बेबी कार्ड नहीं आएगी। तो बेबी कार्ड को भी तो हमने एडजस्ट करना है ना मेरे भाई। कंट्रोल C। ये लें जी, हमारा ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी रेडी। ठीक हो गया। अब हम अपने तीसरे ये वाला जी हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। अरे मेरा UPS है पड़ा, जिंदाबाद। UPS वालों को तो टेंशन नहीं होनी चाहिए ना। आप मेरे ख्याल देख नहीं रहे, मैं यहाँ से कंट्रोल S साथ साथ प्रेस कर रहा हूँ। मेरी ये आदत शुरू से है। ठीक है। अरे नहीं, मैं चुप करके बैठा हुआ था।
था ना आपके जहन में? मैं वो सुकून से बैठा हुआ था, चुप करके काम कर रहा था। हम्म, अच्छा जी, अब हम यहाँ से कुछ बनाते हैं। एम ले लें और ये आ गया। इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर ऑरेंज कलर करते हैं और ये ले। लिप्स ले लेते हैं ये एक। अरे कुछ समझ भी आ रहा है तो नहीं या कोई ना, सारे चुप करके बैठे हुए हो। हाँ, ये ना हो ना वो आधे घंटे का लेक्चर हो जाए, उसके बाद सर जी वो ऑफसेट पाथ कैसे लगा रहे थे आप, वो आप कट कैसे कर रहे थे। और हमारे यहाँ फिज़िकल क्लास है ना बच्चों की, तो मैं उनको दे रहा था क्लास। तो मैंने कहा पूछा, मैंने कहा हाँ भाई आ गया सबको? यस सर आ गया। मैंने कहा अच्छा, बड़े यार शार्प बच्चे हैं जिनको पहली मरतबा ही आ गया। तो 2-3 घंटे के बाद मैंने कहा अच्छा चलो जी अब आप बना के दिखाओ। कहते सर बना के भी दिखाना था क्या? मैंने कहा नहीं और क्यों। और जब बनाने बैठे हैं ना तो किसी को कुछ ना आए, सर यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ आपने क्या किया था। तो मैंने कहा मैं जो पूछ रहा था आपको, आपको आ गया? तो आपने कहा जी यस सर आ गया हमें। तो वो क्या था? तो सर वो तो बस ऐसे आपका दिल रखने के लिए। मैंने कहा अच्छा, आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने मेरा दिल रखा। वो काम आप लोग ना करना मेरे साथ, मेहरबानी आप लोगों की। जहाँ ना समझ आए पूछ लेना, बार बार पूछना।
अच्छा एल डी ठीक हो गया। अच्छा अब इसके अंदर अगर हमको एक तो बेबी कार्ड ठीक है रे बच्चों। कितने हो गए जी? क्या चीज़ ट्राई करें बोल दो। यस बेबी फेस ट्राई करने लगा हूँ अब। वो ना मेरा इसमें ट्राई करने का दिल कर रहा था इस चीज़ में। ऐसे ही एल डी बना के एक्सपैंड इसको रिलीज नहीं करते। ऑब्जेक्ट ऑफसेट पाथ 5 और आई लगा देते हैं कि ये लो। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं सर हम ना एक ये आ गया, एक हम यहाँ से
रख लेते हैं और एक हम ये शिफ्ट एम एम एक्सपैंड अपीयरेंस आ गया हमारा। अच्छा जी, अब यहाँ आप देखें ये ओपेसिटी है। अब मैं इसकी ओपेसिटी 50% कर रहा हूँ, ठीक है। ये लें, समझ आइए किसी को यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब मैं अगर इसको इसमें करता हूँ ना तो ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। एक्सपैंड फिल शिफ्ट एम यस आई नो दैट, बट क्या करें, हमने वो तो बनाना है। मुझे पहले ही पता था, मैंने कहा फेस के साथ नहीं अच्छा लगेगा ये, बट वो कहते हैं ना। अच्छा जी, एक हमारा ये रह गया था सिंपल एक सिटी के साथ। ये हो नहीं गया, बल्कि ये हो गया है। और कौन सा, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया है,
ये वाला भी हो गया है हमारा। हाँ, अगर आप इसमें अगर ये चीज़ यहाँ कुछ ये लग रहा है ना। हाँ, ये ले जी। अब हमारा आ गया, लोगोज हो गए डन। ठीक है, ये डिलीट कर दो यार। ठीक हो गया। अब आपको समझ आई कि कैसे हमने कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स निकालने के बाद उसमें से लोगों को या टारगेट ऑडियंस को देखना होता है, उसके बाद उसके माइंड मैपिंग, रिसर्चिंग, स्केचिंग, उसके बाद होल प्रोसेस आपको समझ आ गया। यस। अच्छा, फिर अब इस स्टेज तक पहुंचने के बाद इसके बाद आता है फ़ॉन्ट की बारी। ठीक है, फ़ॉन्ट क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि बोलने का अंदाज़। ठीक है, अब आपने इसके साथ का मिलते जुलते फ़ॉन्ट्स ढूंढने हैं। जैसे अब मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या था जी इसके नाम। लिविस डीन। ठीक है, हाँ, आज तो मैं आपको नहीं बता रहा। मेरे पास कुछ मेरे फेवरेट्स हैं, जैसे आउटफिट है। अब आप इसके 2-3 कैटेगरी वर्जन्स निकाल लेते हैं शुरू में ही ना। जैसे मैं इसके स्टार्टिंग में हमें 12 आता तो मैं 12 ही रखता होता हूँ। जैसे ये है हमारे पास, ये आ गया। उसके बाद एक और कुछ कॉपीज़ ले लो आप। ठीक है, ये आ गया। अब इसी को आप एक और कॉपी लो, इसका अपर स्केल कर दो, यानी कि सबको बड़ा कर दो। ठीक है, अब हमने पहले दो को पकड़ना है, इसके अंदर एक फ़ॉन्ट लगाना है जी। हमने लगा दिया आउटफिट बोल्ड। फिर दूसरा हमने लगा दिया मॉन्टेसरॉट। ठीक है, फिर हमने तीसरा लगा दिया रोबोटो। ठीक है, चौथा हमने लगा दिया लाटो पड़ा होगा आई थिंक, नहीं, बोटो, लाटो, मॉन्टेसरॉट। फ़िलहाल मेरे पास यही इंस्टॉल है, तो मैं कल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह और फ़ॉन्ट्स को। अब देखें, हमने ये फ़ॉन्ट्स लगा लिए। गिलरॉय मैंने डिलीट कर देता हूँ, मुझे गिलरॉय नहीं पसंद इतना ख़ास तौर। ठीक है, तो हमने आपको मैं समझ भाई एक लोगो है, हमने इसके साथ लगा के देखना है। लोगों को हमने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ये जितने आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आपको उतना ही अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये कुछ मिलता जुलता है हमारा ना। लेमन मिल्क लगा सकते हैं, वो फिर मैं आपको कल बताऊंगा ना कैसे आपने फ़ॉन्ट्स फाउंड करने हैं। ये आ गया है, मैं इसकी जगह ये लगा के देखता हूँ। अब आप देखें कौन सा बेहतर लग रहा है इन दोनों में से। अच्छा, एक और भी है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं जी, ये वाला।
फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ। अब आपको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा फ़ॉन्ट और लोगो के साथ जो मैचअप हो रहा है वो कौन सा फ़ॉन्ट्स हो रहा है। अच्छा जी, हमज़ा मुग़ल को थर्ड लग रहा है। और मरियम फर्स्ट। अच्छा मरियम फर्स्ट सेकंड थर्ड। उम्मे हानी फर्स्ट, मरियम सेकंड। अल्लाह की नेक बंदी ये है, ये सेट बैठ रहा है। अब आप इसके डी की शेप देखो और इस डी की शेप देखो, इसके डी की शेप देखो और इस डी की शेप देखो, डिफरेंट है या नहीं। फिर इसके डी की सेम है बट इसके एल की शेप इसके साथ नहीं मिलती, बट इसके एल की शेप इसके साथ मिलती जुलती है थोड़ी बहुत। वन इज़ परफेक्ट। देखा ना, अब आपने थोड़ी सी जजमेंट करनी है कि अब हमारा एक अल्फाज का चुनाव कैसा है, वो चीज़ देखें। अब मैं ये लगा के दे दूँ, क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट ने कहना ओके डन, ठीक है, बट ये उसके साथ बेस्ट मैच हो रहा है मॉन्टेस्ट्राट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। अब इसके दो वेरिएंट्स बनते हैं। क्या दो वेरिएंट्स बनते हैं, जैसे इसको बढ़ाओ, इसका अपर स्केल करो और अब इसको बराबर करो। अब मुझे बताओ जी कौन सा बेहतर है। आई थिंक पहले वाले की रीडेबिलिटी ज़्यादा है, जो पहले वाला है हमारा ये वाला, या इसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा है। फर्स्ट वन, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमारे उसने बताया हुआ है तो बेसिकली कि भाई मुझे इस तरह चाहिए, ठीक है। बट अदरवाइज़ हम ऐसे निकाल के भी देखते होते हैं। ऐसे हम ये है ना, ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हम सेंटर लाइन कर लें। अब इनमें से कौन सा बेस्ट लगेगा, ये ज़ाहिरी बात है उसकी रीडेबिलिटी, ये उसका लोगो आ जाएगा, यहाँ उसका वो आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक हो गया। अब ये चीज़ आ गई। अब इसके साथ हमने लगाना था फोटोग्राफी, ठीक है। अब हमने इसी की कॉपी ली, फोटोग्राफी लगाया। अब साइज़ तो इसका यही रखना है ना, ये लें। अब हमने यहाँ जाना है, इसका साइज़ 8 कर दें, और ये बोल्ड है ऊपर वाला, तो नीचे वाला क्या आएगा, रेगुलर, ये लें, ठीक है। अब कुछ अधूरापन सा नज़र आ रहा है हमें ना। कैसे अधूरापन सा नज़र आ रहा है, ये चीज़ लाइन वो है, फासला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, थिन कर लें, बट ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ 200, ये तो ज़्यादा हो गया। अब आप क्या करें, कंट्रोल गाइड्स लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, और लॉग गाइड्स हैं पड़ी। और अब मैं इसको 150 पे लेकर आता हूँ, 100 पे लेके आता हूँ। 100 पे जब लेके आता हूँ तो ये मेरा बिल्कुल बराबर हो जाता है। अब मैं इसको 110 कर देता हूँ, ये लें, बल्कि 100 ही काफ़ी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम जब इसको बराबर करेंगे ना तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बट मेरा जो वो है कॉन्सेप्ट है, इसके डबल क्लिक करके इसके आखिरी जो पैराग्राफ को पकड़ेंगे तो इसके अंदर भी ये वाला फासला होगा 100 का, तो इसको ज़ीरो करके ओके कर देना है, और ओके। अब जब आप इसको बराबर करेंगे ना तो ये बिल्कुल बराबर आएगा हमारे, ठीक हो गया। समझ आई ये वाली आखिरी स्टेप की, करने की स्टेप समझ आई है आपको, हाँ ठीक है। अब ये देखें, ये आ गया। अब आप इसको कंट्रोल जी कर लें और इसके सेंटर में कर लें। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें विजुअलाइज सेंटर करनी पड़ती हैं, ठीक है। ऐसे
देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आई लाइक दिस ट्रिक। अभी तो बहुत ट्रिक्स बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। ठीक है, अब ये देखें, अब इसके 2-3 वेरिएंट्स बनते हैं। कैसे वेरिएंट्स बनते हैं, मैं इसको नीचे बराबर रख के, एक ये वेरिएंट बनता है इसका, फिर हमारा एक वेरिएंट ये बनता है कि हम इसको सेंटर कर दें ऐसे। आई होप कि ये चीज़ ज़्यादा उठ रही है, ठीक है। अब देखें ना, ये हमारा कितना मुझे इलस्ट्रेटर बेसिकली पसंद ही इसलिए है कि अब देखें ना मैं कितना इसके अंदर काम कर चुका हूँ, आपकी सोच है, ठीक है। ये देखें, कोई टेंशन नहीं है, लेयर वाला चक्कर नहीं है। अब देखें, मुझे जो पसंद आ रहा है ना वो ये वाला आ रहा है, बेसिकली ये वाला। मैं इसको साइड पे लेकर आऊँगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ओ क्या करने के लिए है, क्रिएट आउटलाइन। अब इसको भी आउटलाइन करते हैं। अब इसको कंट्रोल जी, और अब आप इसको जब सेंटर लाइन करेंगे, ये देखें ये चले गया, ये आ गया। अब ये लें, ये हमारा आज का लोगो रेडी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है कलर की। भाई कलर कौन सा यूज़ आउट करना है ना, कलर की भी तो बारी आ गई ना। तो सिंपल गो फॉर हमारा रिसेंट्स, कल जब भी लोगो बनाना है ना आपने, वो ब्लैक में बनाना है। अब आप लिखें बेस्ट कलर फॉर बेबी लोगो, बेबी लोगोज या बेबी लोग। अब ये आ रहा है आपके सामने, ये एक अच्छी कम्बिनेशन है हमारी, ठीक है। ऐसे ही कुछ और अब आप इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल भी, ये आ गया। मैं अब फ़िलहाल इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा, जब हम आगे जाके काम करेंगे ना। अब ये देखें, अब मैं इसका कलर करता हूँ कुछ ये, और मम्मी का कलर हम कर देते हैं ये ल्यूइस डीन का कलर ये आ जाएगा, और इसका कलर हम ठीक आ गया, यस पिंक ही आएगा। अब ये देखें, अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ तो ये हमारा इस आर्ट बोर्ड पर आ रहा है। ये लेंगे, ये हमारा एक लोगो रेडी हो चुका है विद कलर कॉम्बिनेशंस एंड फॉन्ट। यस, ठीक है। अब आपको समझ आई हमारी वही लोगो कैसे डिज़ाइन करते हैं। हाँ, अब देखें, अब इसके साथ तो ये हमारा मैच हो गया, बट अगर हम इसमें से ये बनाते हैं ना, इसमें से अब सेम गोज़, अगर हम ये लेकर आते हैं और यही चीज़ हम यही फ़ॉन्ट तीनों हमारे पास मिसाल के तौर पर यही हैं, तो अब आप इसको थोड़ा सा छोटा करें। अब मुझे बताओ आप लोग, पहली बात तो ये है कि ये बोल्ड में आएगा नहीं, क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट वो है। तो हम इसको क्या लेके जाएंगे, मीडियम में। इसको भी आप मीडियम में ले जाओ, और इसको भी आप मीडियम में ले जाओ। अब मुझे बताओ,
फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनमें से कौन सा ज़्यादा इनके साथ अटैच हो रहा है? यस, फर्स्ट भी लग सकता है। उसके बाद इसमें जाकर अगर आप देखें तो आपका ये थर्ड भी लग सकता है। ठीक है, यस, दोनों लग सकते हैं, फर्स्ट भी थर्ड भी। ठीक है, अब आप इसका यहाँ रखें, इसके नीचे आप आठ, इसमें हम जाएंगे 3 के साथ। ठीक है, अगेन ये आ गया। इसकी जो साइज है वो 100 कर लें, बहुत है। अगेन ये आ जाएगा, और ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। कॉज ऑफ थिन, अरे कॉज ऑफ थिन ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसके साथ यही रखते हैं रेगुलर, तो इसमें जस्टिफाइंग बहुत मुश्किल हो जाती है ना। जब जैसे अब इसमें आप देखें, आपको ये ल्यूइस डीन थोड़ा सा हैवी है, और नीचे फोटोग्राफी का फ़ॉन्ट थोड़ा सा लाइट वेट में होता है। अब वो तो ऑलरेडी लाइट है, हमारा मीडियम यूज़ हो रहा है या रेगुलर यूज़ हो रहा है। फिर हाँ, ओके, फ़ॉन्ट का नेचर। ये देखें जी, हमज़ा ने की है, उसके बाद मरियम ने की है, सिर्फ 2 बंदों ने की है अटैचमेंट 5। हाँ, आज की असाइनमेंट है आपके पास, और असाइनमेंट भी होगी, उसका लोगो भी बनाना है आप सब ने। अब लोगो का काम शुरू है। हाँ, उमर ने मुझे व्हाट्सअप कर दी थी, तो उसको मैंने बता दिया था। ठीक है, बाकी किसी ने भी नहीं किया, देख लें, मर्ज़ी है आपकी। फिर आपने कहना है सर ने हमें सिखाया नहीं। कल इंशाल्लाह हम ग्रिड बेस लोगों पर, तो मुझे क्या पता आपने निकाले हैं या नहीं निकाले। क्योंकि ग्रिड बेस्ड लोगो जितने भी हैं मोस्टली वो लेटर मार्क लोगों में आते हैं।
नहीं नहीं, मैं आपको और दूंगा, ये नहीं दूंगा, ल्यूस डीन का नहीं थोड़ी दूंगा। नई ब्रीफ होगी, नया सब कुछ होगा, उसमें से आपने कीवर्ड्स निकाल के लोगो बना के सबमिट करवाना है। ठीक है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट बनता है, आप एक बनाओ, आपके दो बनते हैं आप दो बनाओ, आपके 10 बनते हैं आप 10 बनाओ। जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं आप बना के यहाँ सबमिट करवाओ।